समय है आज से लगभग 500 साल पहले पूरे संसार को शांति का पाठ पढ़ाने वाली ये भूमि आक्रमणों का रंगमंच बन चुकी। इस भूमि का दमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप। भारत कहे वीर सा मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा भी ताप है। मातृभूमि गर्व करे मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे। देश भक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का देश का कण कण है ये जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है। वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है। जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। प्रताप, हमारा आशीष तो सदैव आपके साथ रहता है, लेकिन आपको ऐसा बनना है कि सारी प्रजा, सारा देश आपको आशीर्वाद दे। तो फिर माता, आप हमें वही कथा सुनाइए ना। आपसे हमारे परम प्रतापी पूर्वजों के बारे में सुना, हमें बहुत ज्यादा भाता है माता। इसी उत्साह को आपको निरंतर वीरता में बदलना होगा प्रताप। माता, हम भी इनकी तरह वीर बनना चाहते। हमारे पूर्वज बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा। माता, क्या ये सब हमें अपने आशीर्वाद से अपने जैसा महाबलशाली बनाएंगे? अगर आप इनके जीवन से शिक्षा ले तो आप भी इन्हीं के समान प्रतापी बनेंगे। ऐसा ही होगा। 8 साल बाद। होशियार आलम पनाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। सूचना मिली है कि प्रताप सिंह सेना को संगठित करने में जी जान से लगे हैं। प्रताप सिंह की बहादुरी के किस्से तो बहुत सुने हैं, पर वे हमारी विशाल सेना के आगे नहीं टिक सकते। मान सिंह, आप महाराणा प्रताप सिंह के पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव लेकर जाइए। महाराणा प्रताप के चचेरे भाई प्रस्ताव लेकर जाते हैं। चंद्रसेन जी, हम राम सिंह जी को तो नहीं मना सकते, उस मुगल को तो हम अवश्य ही रोक सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं कुंवर प्रताप आप? हम अकबर को भला मारवाड़ आने से कैसे रोक सकते हैं? एक तो उसकी इतनी बड़ी विशालकाय सेना और यहाँ मात्र हम दोनों। मार दो इन्हें। बिना बात धोखे से पकड़कर मृत्यु? क्या तुम नहीं जानते ये हम भीलों का इलाका और हमारे इलाके में हमारी अनुमति के बिना जो भी आता है उसका सर धड़ से अलग रखना चाहता है। तुम दोनों पागल हो क्या? मृत्यु तुम्हारे सामने साक्षात खड़ी है, तुम्हें हंसी आ रही है? कौन हो तुम? आपके अन्य भील साथियों की भांति हम भी आपके एक साथी ही हैं। जब इतनी सरलता से इन बंधनों से मुक्त हो सकते थे तो इतना समय बंधे हुए क्यों रहे? क्योंकि हम अपने मित्र राणा खेता के बेटे से मिलना चाहते थे। और हमारे पिताजी का नाम कैसे जानते हो? सौभाग्य था हमारा कि हमने उनके साथ कई युद्ध लड़े। कुंवर प्रताप, राणा भूंजा,
कोई कारण तो अवश्य होगा हमसे मिलने का, अन्यथा मेवाड़ जाने का ये मार्ग तो आप कभी नहीं चुनते। भीलराज, हम नहीं चाहते कि वो मुगल किसी हाल में भी मारवाड़ पहुंचे, इसलिए हमें आपकी और आपके साथियों की सहायता चाहिए। कुंवर प्रताप, हम भीलों पर तो सदैव आपका प्रेम भरा अधिकार रहा है, वही होगा जैसा आप चाहेंगे। रानी जाया भीली जाया भाई भाई, रानी जाया भीली जाया भाई भाई, रानी जाया भीली जाया भाई भाई। प्रताप, आप मुगलों की सत्ता स्वीकार कर लें। हम तुम्हारी तरह कायर नहीं जो मुगलों के हाथों बिक जाएं। ठीक है, अगली मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी। महाराणा प्रताप किसी भी तरह हमारी अधीनता को स्वीकार करने हेतु तैयार नहीं। उनकी इतनी हिम्मत। मान सिंह, अपने नेतृत्व में युद्ध की तैयारी कीजिए। आप हमारी विशाल सेना के सेनापति होंगे। महाराज की जय हो। मान सिंह विशाल सेना के साथ मेवाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। देखलेंगे जी की सौगंध, हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वीर योद्धाओं, एक भी मुगल जीवित नहीं बचना चाहिए। मेवाड़ की सेना की 8 भुजाएं, आचार्य राघवेंद्र, मान सिंह झाला, आंडा डूडा सांडा, भीम सिंह टोडिया, हाकिम खान सूरी, शालीवान सिंह चंद्रसेन राठौर और कृष्णदास चुंडावची। अब समय आ चुका है कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जोश और पूरे हौसले के साथ युद्ध की तैयारियां आरंभ की जाए और मन में यह निश्चय कर लें कि किसी भी मूल्य पर हल्दी घाटी मुगलों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ये हमारी मातृभूमि है और हमारे रक्त की अंतिम बूंद तक हमारी ही रहेगी। जय मेवाड़! मेवाड़ का राजा ही मेरे हाथों मारा जाएगा और तुम कहते हो मान सिंह कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, ऐसा मौका छोड़कर नहीं। सेनापतियों की दुर्दशा देखकर 36,000 मुगलों की विशाल सेना महाराणा प्रताप के आगे आत्मसमर्पण कर देती है। जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप का इंतकाल हो गया। शहंशाह हिंद तक पहुंचने के इस तबील सफर में हमारा अनगिनत राजाओं महाराजाओं से सामना पड़ा, पर उनमें से एक भी प्रताप जैसा नहीं था।
अपने उसूलों पे एतबार, उसकी जिद, उसकी हर मुकम्मल हार के बाद एक नए मुकाबले के लिए फिर से उठ खड़े होने की उसकी जबरदस्त कुव्वत, उसकी इन्हीं खूबियों ने तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। जब भी हम दोनों का जिक्र आएगा, उसका ओहदा हमसे हमेशा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा होगा। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं, कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं।